जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आज का जो विषय है वह काली चालीसा पे है कि आप इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं, इसको पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और आप इसे एक दिन में भी सिद्ध कर सकते हैं और 11, 21, 41 दिन में भी सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन कैसे, वह मैं आपको बताऊंगी। अब बात करें कि अब वह एक दिन कौन सा होता है जिसमें हम एक दिन में ही काली चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं। तो वह एक दिन होता है जैसे होली, दिवाली और ग्रहण। क्योंकि ग्रहण काल की जो अवधि होती है वह कम होती है, इसलिए इस दिन थोड़ा मुश्किल होता है सिद्ध करना। लेकिन होली और दिवाली, इस दिन आप आसानी से काली चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं। और सिर्फ काली चालीसा ही नहीं, इस दिन आप गुरु मंत्र या कोई अन्य मंत्र जो आप कई सालों से आप कर रहे हैं लेकिन वह अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, तो आप उसको भी होली और दिवाली एक ही दिन में सिद्ध कर सकते हैं। अगर गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र है तो उसको सिद्ध करने का जो तरीका है वह आपको गुरु ही बताएगा, क्योंकि हर गुरु का अपना अलग अलग तरीका होता है मंत्र के हिसाब से। ठीक है, लेकिन सिद्ध अगर आप होली और दिवाली के दिन कर रहे तो गुरु जो मंत्र है वह भी एक ही दिन में सिद्ध हो जाता है। अब बात करें कि काली चालीसा की, तो काली चालीसा एक साधना है माँ काली की कृपा पाने का। काली चालीसा के द्वारा माँ काली की हम स्तुति करते हैं, माँ काली की महिमा का बखान किया जाता है। काली चालीसा उन लोगों को भी काफ़ी आसानी होती है पढ़ने में जिन्हें संस्कृत नहीं आती है, जो माँ काली के सहस्त्रनामा, अष्टांग या अन्य आदि कोई जो माँ की, जिसमें माँ की महिमा का बखान किया गया है, जो संस्कृत में है। जो व्यक्ति संस्कृत नहीं पढ़ पा रहा है, माँ काली की इन स्तुतियों को नहीं पढ़ पा रहा है, सहस्त्रनामा, अष्टांग और जो अन्य स्तुतियाँ हैं, तो काली चालीसा एक बहुत आसान भाषा में प्रकाशित है। काली चालीसा हर कोई पढ़ सकता है, इतनी सरल भाषा में है और हर कोई सिद्ध करके माँ काली की कृपा पा सकता है। जिन लोगों को स्पष्ट तरीके से संस्कृत नहीं पढ़नी आती, देखिए संस्कृत का उच्चारण, अगर आप संस्कृत में कोई चीज़ पढ़ रहे हैं अपने इष्ट के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, तो स्पष्ट रूप से उसका उच्चारण होना चाहिए। अगर संस्कृत का उच्चारण आप कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से आप उच्चारण नहीं कर रहे हैं तो लाभ की जगह आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपको संस्कृत का उच्चारण अच्छे तरीके से नहीं आता है तो आप अभ्यास करिए। अभ्यास करने से देखिए आप सब कुछ कर सकते। तो अभ्यास आप पहले करिए, फिर माँ के आगे आप संकल्प लेके उस चीज़ को करिए। ठीक है, और अगर आपको संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती तो सबसे अच्छा माध्यम है माँ काली की कृपा पाने के लिए काली चालीसा। तो आप काली चालीसा कर सकते हैं। वह लोग काली चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ठीक है, बेहद सरल भाषा में काली चालीसा का पाठ है और जो काली चालीसा है वह बहुत चमत्कारी और लाभदायक है। देखिए मार्केट में काली चालीसा कई प्रकार की अवेलेबल हैं, बहुत सारी काली चालीसा हैं जो मार्केट में मिलती है और बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग काली चालीसा माँ की पढ़ते हैं। लेकिन जो काली चालीसा आपको खरीदनी है, आपको पढ़नी है, वह मैं आपको बता देती हूँ। जो मुझे मेरे गुरु ने बताया है, मेरी गुरु माँ ने मुझे बताया है कि ये काली चालीसा है, इसे ही पढ़नी होती है। उसकी कुछ लाइनें मैं आपको बता देती हूँ। आप यही काली चालीसा खरीदें और इसी को ही पढ़ें। बेहद चमत्कारी है यह माँ काली को प्रसन्न करने वाला पाठ। ठीक है, तो काली चालीसा कुछ इस प्रकार है। जय काली कलिमल हरण, महिमा अगम अपार, महिष मर्दिनी कालिका देहु अभय अपार। आपको यही काली चालीसा पढ़नी है। अब आपको करना क्या है, देखिए अगर आप एक दिन में सिद्ध करना चाहते हैं तो आप होली या दिवाली का दिन चुनें, क्योंकि अगर आप ग्रहण काल में इसको सिद्ध करेंगे तो ये मुश्किल होता है, क्योंकि ग्रहण काल बहुत छोटे समय के लिए होता है। ठीक है, तो आप होली या दिवाली की रात में माता काली की विधिवत पूजा अर्चना करें, पंचोपचार से, दशोपचार से, षोडशोपचार से, जैसे आपको आता है उस विधि से आप माँ काली की पूजा करें। माँ काली को भोग अर्पण करें, प्रसाद अर्पण करें, काली या लाल चुनर चढ़ाएं, माँ को श्रृंगार दें,
ठीक है, जिस भी प्रकार से जो भी आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आप माँ काली की पूजा करें, माँ को पुष्प चढ़ाएं। और पुष्प में अगर आपको अड़हुल का पुष्प मिल रहा है तो आप अपनी पूजा में, अगर आप माँ काली की पूजा कर रहे हैं तो अड़हुल के फूल का इस्तेमाल अवश्य करें। नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मिल जा रहा है तो अवश्य इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा होता है। अन्यथा आप कोई भी फूल ले सकते हैं। उसके बाद संकल्प लेना है कि हे माँ भगवती, हे माँ भवानी, हम काली चालीसा को सिद्ध करने जा रहे हैं। आप कृपा करके हमें सिद्धि प्रदान करें और आपकी कृपा हमारे ऊपर और हमारे पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। इस प्रकार आपको माँ से कहना है और काली चालीसे का 108 बार पाठ करना है। जब आप 108 बार पाठ होते हैं, जैसे आप 100 बार पाठ कंप्लीट करेंगे वैसे ही आपकी काली चालीसा जो है वह सिद्ध हो जाती है। और माँ आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देती है कि आपको जो आपकी काली चालीसा है वह सिद्ध हो गई है। माँ आपको स्वप्न के माध्यम से उस रात या अगली रात को दर्शन अवश्य देगी। अब देखिए इसके फ़ायदे क्या हैं काली चालीसा को पढ़ने का या सिद्ध करने का। ठीक है, तो इसके देखिए अनेक फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है माँ काली चालीसा पढ़ने से आपको माँ काली की कृपा प्राप्त होती है। आपको हर प्रकार से माँ भय से, दुख से, मुसीबत से बचाएगी। आपके ऊपर, आपके सिर के ऊपर माँ काली का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। कोई भी अगर आपका शत्रु है वह आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। हर तरफ से आपको कामयाबी मिलेगी। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, आप ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाएंगे, अगर आपके ऊपर माँ काली का आशीर्वाद है तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। देखिए, जिसके ऊपर माँ काली की कृपा होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माता की कृपा से आपका संकट भी कट जाता है, या जो संकट आपके ऊपर आने वाला होता है माँ उस संकट को भी हर लेती है। ऐसी महिमा है माँ काली की। और माँ काली के जो भक्त होते हैं, जिनको माँ स्वीकार कर लेती है, जिनके अंदर माँ काली इनके रोम रोम हृदय में वास कर लेती हैं, उनके जीवन से भय चला जाता है। वो तकलीफ़ों से लड़ना सीख जाते हैं। वो रोते नहीं हैं कि हमें ये तकलीफ़ है, ये दर्द है, ये दुख है, वो उससे लड़ते हैं। तो यह सारे फ़ायदे होते हैं काली चालीसा को पढ़ने का, काली चालीसा को सिद्ध करने का। और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। देखिए, अगर हम माँ की शरण में जा रहे हैं, माँ की कृपा हम पे है, तो उसका फ़ायदा कोई भी आपको नहीं बता सकता, कोई भी आपको गिना नहीं सकता कि कितने फ़ायदे हैं, क्या क्या आपको प्राप्त होगा, उसकी कोई गिनती नहीं है। क्योंकि माँ की कृपा, माँ की ममता, माँ की करुणा असीम है, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। माँ आपको इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना सम्मान देंगे, आपको एक बच्चे की तरह प्रोटेक्ट करके रखती है। जैसे एक माँ होती है वो अपने बच्चे को किस तरह प्रोटेक्ट करती है, उसी तरह माँ काली भी आपको प्रोटेक्ट करके रखेगी। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं काली चालीसा को पढ़ने का और सिद्ध करने का। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी पसंद आई होगी। तो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी हम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहें वह आपको मिल जाए। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।